गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करेंगे, उसको समझेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझना है जो आपके क्लास 11th का एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसके जो कंसेप्ट्स हैं ये यूजफुल होते हैं आपके आईआईटी और नीट के एग्जाम में। तो हम एकदम बेसिक से लेके चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर बात है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में 3 वर्ड है और 3 वर्ड को समझेंगे। चार्ज का मतलब सब लोग जानते हैं, है कि नहीं? चार्ज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर का मतलब कौन सा? न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो कोई भी एटम के पास जितना पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के पास, वह उसका क्या कहलाता है? न्यूक्लियर चार्ज। तो मान ले फॉर एग्जांपल हम लोग सोडियम ले लेते हैं। सोडियम में का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका कितना होता है? 11 होता है। यानी कि इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं? प्लस चार्ज कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? प्लस चार्ज जो है 11 है, और इसके अराउंड क्या होता है? सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो हम समझाने के लिए एग्जांपल लिए हैं सोडियम, जिसके फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसके अंदर जितने हैं इनर ऑर्बिट्स में जो है उसको हम लोग इनर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ जो देख रहे हैं 8 और 2 10 एक साथ, हम उसको क्या कहेंगे? इनर इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। ओके, सारे जो रेस्ट बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कहलाएंगे? इनर इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। और सेंटर पर अभी जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पर। अब क्या होता है, यहाँ सोचने वाली बात है। ये पॉजिटिव जो है ये हम लोग का क्या है? मान लिया जाए ये क्या है? फिल्मी हीरो है, और ये क्या है? आपकी हीरोइन है। आपकी क्या है? हीरोइन है। अब ये क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, इसको नेगेटिव की तरह भी ट्रीट करते हैं समझने के लिए। तो ये क्या करता है? पॉजिटिव वाला ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो समझने वाली बात यहाँ क्या है कि ये अगर अकेला होता, अगर अगर क्या होता? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिज होता, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिज होता तो क्या होता? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिज जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, लिथियम प्लस 2 है। तो हाइड्रोजन लाइक अगर स्पेसिस होता, यानी कि जिसके पास क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो न्यूक्लियस पर एक पॉजिटिव और क्या यहाँ पर क्या है? एक नेगेटिव मान लिया जाए हाइड्रोजन के केस में। तो यहाँ पर क्या होता? 100% क्या होता? अट्रैक्शन होता है, ठीक नहीं? 100% अट्रैक्शन होता है। लेकिन इन द केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस में जिसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे सोडियम क्या है? मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है सोडियम। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस में क्या यह अट्रैक्शन 100% होगा? होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या यह पॉजिटिव चार्ज 100% अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रिपल करते हैं, है कि नहीं? ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर में बहुत सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करने नहीं देते हैं, 100% अट्रैक्ट नहीं करता है। दैट मीन्स in the multi-electron species, the decrease of force of attraction occur between valence electron and nucleus. This is known as स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं।
तो इस तरह ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इसको एक तरह का शील्ड कर देता है, स्क्रीन कर देता है इनर इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच घट जाता है। ठीक है, तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट के बाद यहां पर यहीं पर हुआ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, लेकिन ये जितना से कर रहा है, कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इनर इलेक्ट्रॉन के चलते क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है। दैट मीन्स यू कैन से दैट ड्यू टू presence of inner electron, net force of attraction between nucleus and valence electron is decreases। नहीं कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है घटता है। यू कैन ऑल्सो से दैट यहाँ पर जितना पॉजिटिव चार्ज जितना पावर से खींचना चाहिए था उसको खींच नहीं पाता है। ठीक है, लेकिन जितना से अब खींच पा रहा है कि नहीं, जितना पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहा है कि नहीं, कुछ कम जा रहा है। इस एक कम रहा है किसके कारण, इफेक्टिव आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट के चलते। ठीक है, नेट चार्ज यहाँ क्या है, जेड है, जेड एटॉमिक नंबर है, नेट चार्ज क्या है, जेड है, और ये रिपल्सन कितना हो रहा है, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसको साल्टर कांस्टेंट कहते हैं, सिग्मा। और नेट चार्ज अब जितने से ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर नेट चार्ज मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव है जिसको जेड हम ट्रीट करते हैं हम लोग, और यहाँ पर क्या है, इस इनर इलेक्ट्रॉन के चलते क्या होता है, रिपल्सन होता है किसके किसके बीच, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन कम जाता है, ये रिपेल कर देता है, इसको साल्टर कांस्टेंट कहते हैं, सिग्मा। तो जितना ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेड इफेक्ट। इसका मतलब किसी भी एटम का जेड इफेक्टिव का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, अगर जेड इफेक्टिव का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो क्या इंक्रीज करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज करेगा किसके 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 बीच, न्यूक्लियस और किसके बीच, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच। अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा किसके किसके बीच, इंक्रीज करेगा न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस तरह यह भी कह सकते हैं अगर जेड इफेक्टिव का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा तो जो न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच अट्रैक्टिव फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन लूज टेंडेंसी क्या करेगा, घटेगा कि बढ़ेगा। कहीं ना कहीं क्या होगा, अगर इसका जेड इफेक्टिव कोई ज्यादा लगा रहा है, न्यूक्लियस कोई एक एटम का कोई जो न्यूक्लियस है उसके पास ज्यादा है, यानी कि ज्यादा पावर लगा रहा है, तो जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन जेड इफेक्टिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को एकदम क्लोज करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज टेंडेंसी क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह हमने, अब इसका जो यूज है, जेड इफेक्टिव का यूज बहुत ज्यादा होता है लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह में, ठीक है, एटॉमिक रेडियस वगैरह में, पूरे पीरियोडिक टेबल का जो बेसिक फंडा है सारा क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बाय विच अट्रैक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेट चार्ज जो होता है न्यूक्लियस पर जिससे वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू कहीं ना कहीं न्यूक्लियर चार्ज से क्या होता है, कम होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोग इसको डिनोट करते हैं जेड स्टार से, और इसका वैल्यू कहीं ना कहीं जो होता है न्यूक्लियर चार्ज से कम होता है। किस केस में, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के केस में, जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो क्या होगा, इनर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट 100% होने में नहीं देगा, यानी कि कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच कहीं ना कहीं घटेगा। और ये घटने का कारण कौन है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जेड माइनस क्या कर दिया, सिग्मा, या जेड माइनस क्या कर देंगे हम लोग, साल्टर कांस्टेंट। ठीक है, तो अगला क्लास में हम लोग ये आपका साल्टर कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन एक चीज आप सोचिए, अगर जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव यानी नेट पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा, एक एटम है
जिसके पास नेट पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू ज्यादा है, जेड स्टार का वैल्यू ज्यादा है, और किसी के पास क्या है, जेड स्टार का वैल्यू क्या है, कम है। तो जेड स्टार का वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो एटम को क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर नजदीक खींचेगा। और जेड स्टार का वैल्यू अगर कम होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा लेकिन कम खींचेगा। इसका मतलब है जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, न्यूक्लियस पर जो चार्ज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होंगे न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज टेंडेंसी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, हमको लगता है आपको डाउट नहीं होगा। एक बार इसको आप ध्यान से इसके बारे में सोचिए, फिर हम बात करते हैं।